Hello class 5th, welcome to EVS classes. In EVS, you are studying chapter 4, chapter name is Work in Our World. इस चैप्टर में हमने भास्कर की स्टोरी पढ़ी। भास्कर कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है, तभी वो चिल्लाने लगता है। रितु उसकी आवाज़ सुनती है और जाकर पूछती है तो पता चलता है कि कुछ बच्चे हैं जिसको भास्कर नहीं चाहता है कि उनके साथ उनके ग्रुप में वो शामिल हो। वह बच्चा मोहन था और मोहन एक स्वीपर का लड़का है, जिस वजह से भास्कर नहीं चाहता था कि मोहन जो है उनके ग्रुप में शामिल हो। भास्कर का नज़रिया ये है कि जो स्वीपर का काम होता है वो डर्टी जॉब है। रितु भास्कर को समझाती है और याद दिलाती है कि टीचर ने उसे क्या समझाया था। सारे जो काम होते हैं उनका अपना एक इम्पोर्टेंस होता है और किसी भी वर्क को हमें छोटा या बड़ा समझ के नहीं देखना चाहिए। सभी वर्क के अपने अपने इम्पोर्टेंस है और सभी वर्क सेम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। सभी पीपल सेम रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। अगर एक दिन सफाई कर्मी न आए तो पूरे कॉलोनी की, पूरे स्कूल, अगर स्कूल है तो स्कूल की क्या हालत होगी। तो रितु जो है वह सारी चीजें समझाती है, लेकिन भास्कर को समझ में नहीं आता। भास्कर आवेश में वहां से चला जाता है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे भास्कर लर्न्स अ लेसन। भास्कर को एक शिक्षा मिलती है। भास्कर जब सोता है तो उसको रात में एक सपना दिखाई देता है और उस सपने ने ही भास्कर को एक लेसन, एक शिक्षा दिया। आइए पढ़ते हैं भास्कर ने आखिर कौन सा ऐसा सपना देखा जिस सपने के बाद भास्कर का जो नजरिया है लोगों को देखने का वो बदल गया। भास्कर लर्न्स अ लेसन। भास्कर ने लर्न्स मतलब सीखा, अ लेसन एक पाठ। भास्कर suddenly woke up and found that the floor of his room was filled with dirt and dust and rotten food. भास्कर suddenly woke up. भास्कर अचानक से woke up मतलब उठता है। and found और पाता है that कि the floor of his room, उसके घर का जो फ्लोर है, जो जमीन है, was filled मतलब भरा हुआ था, with dirt गंदगी से, and dust और धूल से, and rotten food और सड़े हुए खानों से भरा पड़ा है। and there was a terrible smell all around him. and there was a terrible smell और एक बहुत ही आतंकित दुर्गंध all around him उसके चारों ओर थी। उसके चारों ओर एक बहुत ही बदबू फैली हुई थी। He called his mother. उसने अपनी माँ को पुकारा and asked her what had happened. और asked her उससे पूछा what had happened कि क्या हुआ है, क्यों ऐसे हो गया है। She told him. उसने माँ ने बताया that कि She told him that the cleaners were all on strike. जो क्लीनर्स हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वे सारे सफाई कर्मी ऑल ऑन स्ट्राइक, वे सारे हड़ताल पे हैं। सारे अपने काम को स्टॉप कर दिए, छोड़ दिए हैं। एंड देयर वाज नो वन टू क्लीन अप। एंड देयर वाज नो वन और कोई भी नहीं है टू क्लीन अप, साफ करने के लिए। ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। उसने विंडो से, खिड़की से, लुक्ड आउट मतलब बाहर देखा। एंड शॉ और देखा पाइल्स ऑफ गार्बेज। गार्बेज का, कूड़े का, पाइल्स मतलब ढेर, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, चारों ओर उसने देखा कि कूड़ा ही कूड़ा दिखाई दे, उसको चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा दिखाई दिया। द गटर्स वर ओवरफ्लोइंग। जो नालियां थी वो पूरी तरह से भर कर बह रही थी। एंड डिपोजिटिंग ऑल द स्मेली स्लीमी वेस्ट ऑन द रोड। और सड़क पे सारे जो
दुर्गंधपूर्ण सारे जो वेस्ट मटेरियल थे वे सड़क पे क्या हो रहे थे, ओवरफ्लोइंग। नालियाँ जो है, नालियों का पानी सड़क में बह रहा था और सारे जो दुर्गंधपूर्ण जितने भी स्लिमी वेस्ट हैं, जितने भी नालियों के, आपने देखा होगा नालियों में काले काले कचड़े निकलते हैं, तो वे सारे क्या हो रहे हैं, ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं, बाहर रोड पर बह रहे हैं। द हॉरिबल स्टिक वॉज मेकिंग हिम सिक, एक बहुत ही हॉरिबल, बहुत ही खतरनाक बदबू वॉज मेकिंग हिम सिक, उसको बीमार बना रही थी। भास्कर को बहुत तेज बदबू आ रही थी। एंड ही डिसाइडेड टू गो आउट, और उसने सोचा कि वो क्या करे, बाहर जाए, इनटू द पार्क, पार्क में वो बाहर जाए एंड प्ले, और खेले। बट लेकिन देयर वॉज अ माउंटेन हाई पाइल्स ऑफ गार्बेज इन फ्रंट ऑफ द डोर। लेकिन क्या हो गया था, देयर वॉज अ माउंटेन, एक पहाड़ बन गया था, हाई पाइल, माउंटेन हाई पाइल ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर से एक पहाड़ बन गया था। आपने देखा होगा कभी कभी जो भी सिटीज में गाड़ियां आती हैं कचड़ों को इकट्ठा करने के लिए, वह एक गाड़ी में सारे कचड़ों को इकट्ठा करती है और उसको शहर से बाहर किसी स्थान पर डिस्पोज करती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक जगह पर कूड़ा जो है डालते डालते कूड़े का एक पहाड़ जैसा बन जाता है। तो ऐसा ही कुछ भास्कर ने देखा कि उसने सोचा कि दरवाजा खोलकर वो बाहर जाए। तो जैसे ही सोचा कि दरवाजा खोलूं, तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर जो है वो कूड़े का एक पहाड़ बना हुआ है। एंड ही कुड नॉट ओपन इट, और वो दरवाजा खोल नहीं सका। ही पुश्ड एंड पुश्ड, उसने बहुत तेज धक्का लगाया। एंड सडनली, और अचानक, द डोर फ्लू ओपन, एंड अचानक से जो दरवाजा है फ्लू ओपन, मतलब वो उड़ गया, इतना तेज धक्का लगाया कि वो दरवाजा फ्लू ओपन, दरवाजा खुला। देन अ टेरिबल थिंग्स हैपेंड, और एक बहुत ही टेरिबल, आतंकित करने वाली चीज हैपेंड, मतलब घटित हुई। क्या हुआ, द ह्यूज माउंटेन ऑफ गार्बेज, गार्बेज का, कूड़े का जो बहुत ऊंचा विशाल जो पहाड़ था, बिगेन टू फॉल ऑन हिम, उसके ऊपर गिरना शुरू किया। दरवाजे के पास सारा कूड़े का पहाड़ बना हुआ था। किसी तरह करके जब उसने दरवाजा खोला तो फिर वो सारा कूड़ा उसके ऊपर गिरना शुरू हुआ। भास्कर बिगेन टू स्क्रीम, भास्कर ने चिल्लाना शुरू किया। एंड कॉल हिज मदर, अपनी माँ को बुलाया। बट ही वॉज टोटली बरीड अंडर द ट्रेस, लेकिन वो टोटली बरीड मतलब पूरी तरह से वो बरीड मतलब दब गया, अंडर द ट्रेस, उस कूड़े में। लेकिन वो कूड़े में पूरी तरह से दब गया। एंड नो वन कुड हियर हिम, और नो वन मतलब कोई नहीं, कुड हियर हिम, उसको सुन सका। पूरी तरह से कूड़े के अंदर वो दब गया और कोई उसको सुन नहीं सका। All the dirt was filling up his nose and mouth, and he began to choke. सारे जो धूल है was filling up, भर गई, his nose, उसके नाक में भर गई थी, उसके माउथ, उसके मुंह में भर गई थी। and he began to choke. Suddenly he heard his name being called, भास्कर, भास्कर। उसके नाक, उसके मुंह में पूरी तरह से डस्ट भर गई थी, और वह जिस तरह से हम सांस नहीं ले पाते हैं, अगर नाक और मुंह में कुछ भर जाए तो सांस नहीं ले पाते हैं, उसी तरह से भास्कर जो है वो हांफने लगा। अचानक उसको एक नाम सुनाई दिया, भास्कर, भास्कर, वेक अप, भास्कर जागो। हिज मदर वॉज कॉलिंग हिम, उसको माँ उसको बुला रही थी। आई थिंक यू आर हैविंग अ बैड ड्रीम, मुझे लगता है तुमने कुछ बुरा सपना देखा है। माँ ने ऐसे कहा, मुझे लगता है कि तुमने कुछ बुरा सपना देखा है। भास्कर वोक अप रबिंग हिज आई, भास्कर अपनी आंखों को रगड़ते हुए उठा। ओह थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद है। इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, यह केवल एक सपना था। अभी तक भास्कर जितना देख रहा था
वो सारा एक सपना था। He told his mother, उसने अपनी माँ को बताया, his dream, उसके सपने ने, made मतलब बनाया भास्कर को, realize how wrong he had been, कि वह कितना गलत था। भास्कर ने अपनी माँ को बताया कि उसने जो आज सपना देखा है, उस सपने को देखकर उसको आज रियलाइज हुआ है, आज उसको महसूस हुआ कि वह कितना गलत था। एंड हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द जॉब ऑफ दोज हु केप्ट आवर सराउंडिंग्स क्लीन, और कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, वॉज द जॉब ऑफ दोज, उन लोगों का काम कितना महत्वपूर्ण है, हु केप्ट आवर सराउंडिंग्स क्लीन, जो हमारे आसपास के परिवेश को साफ रखते हैं, उनका काम कितना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से भास्कर, ऋतु की बात भास्कर को समझ में नहीं आई, टीचर की बात भी भास्कर को समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब भास्कर ने यह सपना देखा कि सारे जो क्लीनर्स हैं, सारे जो सफाई कर्मी हैं वो हड़ताल पे हैं, अपना काम रोक दिए हैं और हर जगह कूड़ा ही कूड़ा दिखाई दे रहा है, उसके घर के बाहर भी कूड़ा दिखाई दे रहा है और भास्कर कूड़े में दब गया है। जब इस तरह का सपना भास्कर ने देखा, तब उसको रियलाइज हुआ कि एक उन लोगों का जॉब जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स को क्लीन करते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। अगर वो काम करना छोड़ दें तो हमारे चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी और उस गंदगी की वजह से हम बीमार पड़ जाएंगे। तो सारे वर्क की अपनी इम्पोर्टेंस है और सभी लोग, चाहे वो कोई भी काम, किसी भी प्रकार का काम करते हो, उसी प्रकार सेम रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं, क्योंकि सभी का काम सेम इम्पोर्टेंस रखता है। कल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ पीपल्स के बारे में, पढ़ेंगे कुछ हेल्पर्स के बारे में।